नमस्कार दोस्तों, अभी हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, तो बने रहे हमारे साथ। देखिए, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो मृदा यानी मिट्टी पृथ्वी की सतह पर दानेदार कणों के आवरण की परतें जो होती है उसको मृदा यानी मिट्टी कहते हैं। और इसमें अनेक खनिज, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष से यह जो है मिट्टी निर्मित होती है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सोलम ऐसे हुई, जिसका अर्थ होता है फर्श। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। जो है मृदा का अध्ययन मृदा विज्ञान, जिसको पेडोलॉजी भी कहते हैं, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1956 ने भारत की मिट्टियों का विभाजन 8 भागों में किया है। कितने भागों में किया है? तो 8 भागों में इसका विभाजन हुआ है। जिसमें प्रथम है जलोढ़ मिट्टी, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। इसमें मृदा का निर्माण जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का। और यह जो है मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल में पाई जाती है। और इस मिट्टी को कॉप या कछारी मृदा भी कहते हैं। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि कॉप या कछारी मृदा किसको कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत अधिक उपजाऊ होता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह इसमें जो है पोटास, फास्फोरस, चूना उपयुक्त होता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जलोढ़ मृदा। और इसमें जो है गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन फसलों की खेती के लिए यह उपयुक्त होता है। और यह जो है बांगर या खादर के रूप में पाई जाती है यह मृदा। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। मतलब खाद ऐसे ट्रिक्स याद रख सकते हैं, जैसे खाद डाल देता है तो क्या होता है, नया हो जाता है। इसीलिए नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाएगा, खादर, और पुराने को बांगर कहा जाएगा। बांगर की अपेक्षा खादर अधिक उपजाऊ होता है। खादर अधिक उपजाऊ क्यों होता है? क्योंकि खाद डाल देता है, इसलिए अधिक उपजाऊ हो जाता है। उसके बाद इस मृदा का विस्तार पंजाब से असम तथा तक जो है विशाल मैदानी भाग में, तथा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों की घाटियों और केरल के तटवर्ती भाग में यह मृदा का निर्माण है। उसके बाद है काली मृदा। काली मिट्टी जो है, जिसको रेगुन अथवा काली कपास मृदा भी कहते हैं। काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से निकलने वाली विशाल चट्टानों के विखंडन से हुआ है। कपास की खेती उपयुक्त होने से इसे कपास मृदा भी कहते हैं। मतलब काली मिट्टी में क्या होता है, कपास की खेती अधिक होता है, इसीलिए काली मृदा गीले होने पर चिपचिपा हो जाता है, और जबकि सूखने पर यह दरारें पड़ जाती है, इसलिए स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसको कहा जाता है। काली मृदा में लोहा, चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसमें जो है टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है काला होता है। काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद है लाल और पीला मृदा। लाल और पीला जो होता है मिट्टी, और इसका निर्माण जो है रवेदार और कैनंतित सेलों से, मतलब सेलो क्या होता है, इसको चट्टान आप कह सकते हैं, इसके विखंडन से यह लाल और पीला मृदा का निर्माण होता है। इसमें लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है लाल तथा जलयोजित रूप से यह पीला दिखाई देता है। अगला देखते पॉइंट इसका क्या है लिखा हुआ। इसमें जो है बाजरा, मूंगफली, आलू, रागी और तंबाकू सब्जियों की खेती अधिक होती है। लाल पीली मिट्टी जो है ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदानी और दक्षिण तथा पश्चिमी घाट के पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है लेटेराइट मिट्टी। मृदा भी इसको कह सकते हैं। लेटेराइट प्रकार की मृदाओं का अध्ययन एफ बुकानन ने जो है यह किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मृदा का अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। अगला पॉइंट देखते क्या है। लेटेराइट मृदा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैव पदार्थ और कैल्शियम की कमी होती है, तथा लोह ऑक्साइड और पोटेशियम की मतलब अधिक होती है। यह एक क्या होता है, अम्लीय मृदा है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस मिट्टी के क्षेत्र में पर्णपाती तथा सदाबहार वन जो है यहाँ पे पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का रंग जो है लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण जो होता है। यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी, काजू की खेती के लिए अधिक होती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चाय, कॉफ़ी और काजू की खेती जो किस में अधिक होती है, तो लेटेराइट मिट्टी में जो है अधिक होती है।
लेटेराइट मिट्टी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक पाई जाती है। उसके बाद है पर्वतीय मृदा। ये जो है वनीय मृदा भी किसको कहते हैं, पर्वतीय मृदा को। और यह मृदा हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है। यहाँ पर इस मृदा का अपवर्तन जो है अधिक होता है। पर्वतीय मृदा में चाय, कॉफ़ी, मसाला, उष्ण कटिबंधीय फलों का खेती होता है। पर्वतीय मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूने का अभाव होता है। यह मृदा हिमालय के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर और में पाई जाती है। इसमें ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग जो है लाल और भूरा और रेतीला और लवणीय होता है। मरुस्थलीय मृदा में खारे की पानी की झीलें पाई जाती है और इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम पाई जाती है तथा घुलनशील लवणों और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा का विस्तार राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है होता है। और इस मृदा को सुनियोजित तरीके से सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। उसके बाद इसमें कुछ नोट दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। कुछ क्षेत्र में शुष्क और मरुस्थल मृदा में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके पानी को वाष्पीकरण करके नमक प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं लवणीय और क्षारीय मृदा। यह मृदा जो होता है शुष्क और अर्ध शुष्क पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और सुंदरबन क्षेत्र में यह पाया जाता है। इस मृदा में रेह, कलकर, ऊसर आदि नामों से यह जाना जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेह, कल्लर, ऊसर जो है कौन सी मृदा को कहते हैं, तो लवणीय और क्षारीय मृदा को कहा जाता है। और इस मृदा की चूना जिप्सम मिलाकर लवण रोधी मतलब गन्ना चावल उगाने योग्य जो है इसको बनाया जाता है। यह इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यह मृदा जो है ये मिला के बनाया जाता है। यह मृदा सोडियम, मैग्नीशियम की अधिकता से लवणीय तथा कैल्शियम, पोटेशियम की अधिकता से क्षारीय हो जाता है और यह मृदा खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद है हरित क्रांति। नोट में है हरित क्रांति 1967 के समय अत्यधिक सिंचाई से मृदा जो है लवणीय और क्षारीय हो गई, जिससे बंजर भूमि की समस्या उत्पन्न हो गई। अगला पॉइंट है पीट और दलदली मृदा। और यह मृदा जो है निर्माण इसका आर्द्रता वाली स्थिति में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। यह मृदा तटीय प्रदेशों और जल जमाव के क्षेत्र में पाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। उसके बाद है यह मृदा जो है घुलनशील लवणों की अधिकता तथा फास्फोरस और पोटास का इसमें अभाव होता है। फेरस, आयरन से इस मृदा का रंग नीला होता है और यह मृदा जो भारत के केरल, उत्तराखंड, सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। और इसमें कमी का कारण जो है मृदा की उर्वरकता में कमी का कारण क्या क्या हो सकता है वो बताया गया है। तो पोषण तत्वों का ह्रास, निच्छालन, भारी वर्षा के कारण, अपरदन, ये जो है उर्वरकता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास, दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, कृषि भूमि का अति उपयोग जो है इसे ये सब कारण है। और इसका जो है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन जो हुआ है 1953 में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है, तो मृदा संरक्षण के कार्यक्रमों का संचालन करना, जिसमें बांधों का निर्माण, सीढ़ीदार खेत, जमीन का समतलीकरण, वन रोपण, घास के मैदान का विकास करना, ये सब इसका है। और उसके बाद जो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसका स्थापना जो हुआ है 1959 में हुआ है और ये इसका मुख्यालय जो है जोधपुर में है। और मुख्य उद्देश्य इसका है मरुस्थलीकरण की समस्या पर रोकथाम करना। उसके बाद जॉब कार्ड जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये जो है 2015 में पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था। राजस्थान के सूरतगढ़ श्री गंगानगर से यह शुरू किया गया था। और यह जो मिट्टी की खराब होते गुणवत्ता की जांच और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा हेतु जो यह शुरू किया गया था। तो मिट्टी का यहीं तक था। कैसा लगा आपको हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। जुड़े रहे एग्जाम अड्डा से।